क्या आप 100 से भी अधिक मंदिरों के दर्शन एक साथ करना चाहते हैं या इस समर वेकेशन ढूंढ रहे हैं एक ऐसा स्थान जहां मिले न केवल भौतिक शीतलता बल्कि मानसिक शांति और सुकून? तो आइए हम आपको ले चलते हैं एक प्यारे से सफ़र पर। सर्वप्रथम हमारा पड़ाव था उत्तराखंड के रामनगर स्थित गिरजा देवी मंदिर। यहाँ पहुँचते ही कोइंसिडेंसली हमने पाया यहाँ खिली हुई थी धूप और साथ में हो रही थी बारिश। तो ये था माता रानी का एक सकारात्मक संकेत कि हमारी यात्रा होगी मंगलमय। इस भक्तगणों की श्रृंखला में बाबा पोते की जोड़ी है सबसे आगे और घंटा बजाते ही हमें प्राप्त हुए हैं माता रानी के दिव्य दर्शन। इसी के साथ फेज 2 मैया रानी कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी है, ये देखो यहाँ पे बैठी हैं। दो बहनें जैसे लग रहे हैं हम दोनों को मिला बहनों का कॉम्प्लीमेंट। बोलिए लक्ष्मी नारायणाय नमः। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ये थी हमारे ब्लॉग की शुरुआत। भाई ब्लॉगिंग में हम कच्चे हैं लेकिन अपने इरादों के पूरे पक्के हैं। अपने घर से 9 से 12 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हमने लिया ये एक नाइट स्टे। सुप्रभात दोस्तों। हम हैं रूम की बालकनी में और ले रहे हैं सुंदर से व्यू के नज़ारों का आनंद। और सस्पेंस यहाँ पे ख़त्म करते हैं और बताते हैं हम हैं भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित जागेश्वर धाम पर। आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे साथ, हर हर महादेव। सर्वप्रथम यहाँ पर हम एक जानकारी लेते हैं कि जागेश्वर मंदिर समूह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन एक राष्ट्रीय स्मारक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। किसी भी मंदिर या भगवान में आस्था उनकी महत्ता को जानकर आती है। तो आइए हम आपको बताते हैं इस मंदिर का महात्म्य। सबसे पहले हम जैसे ही एंटर करेंगे हमें मिलेंगे श्री बटुक भैरव मंदिर। हम आपको यहाँ बता दें कि परिसर के अंदर करीब 125 मंदिर हैं, जिसमें 108 शिवलिंग व 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। मूल रूप से मंदिर का निर्माण कब हुआ ये अभी भी अज्ञात है, लेकिन 7वीं शताब्दी में कत्यूरी राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। इसके यहाँ पर श्रद्धालुगण अपनी आत्मिक शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। रुद्राभिषेक का यहाँ पर बड़ा महत्व है। पूजा कराई थी, आपने देखा होगा। आनंद आ गया मेरे साथ, पूरे आरती करने लगे हो। यहाँ पर पुजारी जी बता रहे हैं कि अभी रिसेंटली मोदी जी आए थे तो किस प्रकार से उन्होंने पूजा अर्चना कराई थी और सभी मंदिरों का महत्व उन्होंने हमें समझाया। जागेश्वर मंदिर समूह के 4 मुख्य मंदिरों में से पहला मंदिर है नागेश्वर दारुकवन मंदिर। आइए हम आपको ले चलते हैं। साथ ही हम आपको बता दें शिव पुराण के अनुसार यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। आगे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो हम आपको इतना ही दिखा सकते हैं। उसके अलावा आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। लवकुश ने भी यहाँ पर यज्ञ किया हुआ है। जब पुजारी जी ने हमें बताया कि रामायण काल में जब लवकुश ने अपने पिता का घोड़ा रोककर उनसे युद्ध किया तो वाल्मीकि जी ने इन पर पितृ दोष ना लगे उसका प्रायश्चित करने इस कुंड में भेजा। क्यों जी, आप भी आ गए ना आश्चर्य में। कहने को तो एक ये देवदार का वृक्ष है, लेकिन प्रतिमा है गणेश जी की। अब जहाँ शिव गौरी हो तो गणेश जी तो आएंगे ही। ऐसे ही न जाने कितने आश्चर्यों से भरा है ये मंदिर, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको यहाँ मैं बता दूँ, ये है महामृत्युंजय मंदिर। अगर आप शांतिपूर्ण और आनंद में दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुनिएगा। मुख्य मंदिरों के क्रम में यह दूसरा मंदिर महामृत्युंजय। काल सर्प दोष आदि विपदाओं को मिटाने के लिए लोग यहाँ पर रुद्राभिषेक कराते हैं। मान्यता है कि पुराने समय में लोग शंकर जी को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की ऊर्जा नकारात्मक कार्यों में लगाते थे। इसी को रोकने के लिए 10वीं सदी में शंकराचार्य जी आए, शिवलिंग को ढक दिया जिससे कोई इसका गलत प्रयोग ना कर सके। आश्चर्य का सिलसिला अभी जारी है, क्योंकि यहाँ पर देवदार के वृक्ष के रूप में वास करते हैं माँ शंकर और पार्वती। ये है अर्धनारीश्वर स्वरूप। देखिए नीचे से एक जड़ है, लेकिन ऊपर जाकर पेड़ 2 में बदल जाते हैं।
ये है तीसरा मुख्य मंदिर, केदारनाथ मंदिर। कहा जाता है पुराने समय में लोग केदारनाथ जी नहीं जा पाते थे, इसलिए शंकराचार्य जी ने यहाँ पर केदारनाथ मंदिर स्थापित किया। साथ ही इन मंदिरों का निर्माण रातों रात किया गया है, यानी कि जो मंदिर जिस हाइट तक बन पाया उसको वहीं पर छोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं ये मेरी हाइट से कुछ ही ऊपर है। आइए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर, हनुमान मंदिर। इनके दर्शन बहुत ही सकारात्मक। पेड़ों की जटाओं से उद्गम होने के कारण यहाँ की नदी घाटी है जटगंगा और पावन देवदार के वृक्षों से घिरा ये हमारा अद्भुत जागेश्वर धाम यहाँ के अन्य मंदिरों में सम्मिलित है। श्री नीलकंठ मंदिर और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर हर मंदिर के अंदर शिवलिंग स्थापित हैं। साथ ही आप देख सकते हैं सूर्य मंदिर और यहाँ पर उपस्थित है नवग्रह मंदिर। अब हम इन मंदिरों के बीचों बीच आपको दिखाएंगे घूमते हुए भ्राताश्री, माय ब्रदर इन लॉ, जिन्होंने हमारी वीडियोग्राफी में बहुत हेल्प की। यहाँ के इन पत्थरों की आकृतियों को देखिए, ये नागर शैली की वास्तुकला से प्रेरित हैं। साथ ही साथ यहाँ का आर्किटेक्चर बिल्कुल केदारनाथ की वास्तुकला से मिलता जुलता है। जागेश्वर धाम को उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ पीले सूट में इन भटकती आत्मा को शिव गौरी यूट्यूब चैनल की गौरी के नाम से। नीले आसमान के नीचे लाल तिलक लगाकर पीले सूट में हरे वृक्षों से घिरे मिलेंगे आपको 4 मुख्य रंग। हो गए ना कंप्लीट। अगर आप भी एकांत ढूंढ रहे हैं और आत्मिक शांति चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर विजिट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर भैया को मिला एक दीवान और बताया यहाँ पे लोग अपनी पोथी पत्रा लेके बैठते होंगे। और ये देखिएगा यहाँ से इतना सुंदर व्यू है, आर्किटेक्चर का मज़ा। सामने देखिए देवदार वृक्षों से घिरा हुआ बहुत ही शुद्ध वातावरण। रखे जाते हैं। ऐसा कोई स्टडी है जिसमें बताता है कि इससे कुछ स्टैटिक करंट भी आते हैं जब हम जल चलाते हैं। सभी मंदिरों के दर्शन करने के पश्चात हम आ गए हैं बाहर और यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं, मार्केट लगी हुई है। यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह का सामान ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा रश नहीं है और इसीलिए यहाँ पर शांति है। यहाँ पर आकर लोगों को लगता है ये था दी एंड, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी सीढ़ियाँ हम चढ़ के जाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर प्रसिद्ध कुबेर मंदिर समूह, जो थोड़ा सा ही ऊपर जाकर है। कुबेर मंदिर की वास्तुकला भी देखते ही बनती है। आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पुजारी के द्वारा धन की पोटली भी दी जाती है। सो अगर आप चाहें तो उनसे ले सकते हैं। खुश है पापा जी, देखो हाँ, खुशी के मारे आंसू आने वाले हैं पापा जी के। जय भगवान जी। सभी मंदिरों के दर्शनों के आनंद के बाद हम सभी लोग लौट चले हैं। इसी बीच हमने रास्ते में कवर किया था कैची धाम, गोलू देवता मंदिर और इसके बाद हम लौटते हुए चले जाएंगे मुक्तेश्वर धाम। यहाँ भवाली और रानीखेत 2 रास्ते आपको मिलेंगे। अगर आप भवाली चूज़ करते हो तो यहाँ पर मिलेंगे आपको बहुत सुंदर सुंदर व्यू पॉइंट। ये आ चुके हैं हम मुक्तेश्वर धाम और बहुत ही सुंदर व्यू। अंदर का नज़ारा हम नहीं दिखा सकते, लेकिन आप बाहर देखिए कितना सुंदर व्यू है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये है पहाड़ों का असली आनंद। सो लीजिए, हमारी यात्रा होती है यहाँ पर समाप्त। यात्रा रही मंगलमय और अनुभव रहा शानदार। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए जय महा